तो मिलकर उस बीज को अपने खेत में गाड़ देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जब मालती की नजर खेतों में पड़ती है तो वो अपनी आंखों को मलती रह जाती है। कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? ये कैसे मुमकिन है? मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। सुनो जी, जरा जल्दी आओ, यहाँ तो देखो। अरे क्या हुआ? क्यों सवेरे सवेरे चिल्ला रही हो? क्या दिखाना चाहती हो मुझे? वो उधर देखो खेतों में। अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ हमने वो बीज बोया था। ये एक ही रात में इतना बड़ा पेड़ बन गया। मालती, ये तो चमत्कार ही हो गया। इसका मतलब साधु बाबा ने जो कहा था वो सच कहा था। मालती और किशन पेड़ के पास जाते हैं। ये पेड़ बहुत विशाल है, पर इस पेड़ पर मुझे एक भी फल लगता दिखाई नहीं देता। पर मुझे पेड़ के पत्तों के बीच कुछ चमक सी दिखाई दे रही है। हाँ, उन साधु बाबा ने कहा था कि इस पेड़ पर जो उगे उसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। पर इस पेड़ पर उस चमक के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। मुझे ना पेड़ के ऊपर जाकर देखना होगा। किशन पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। जब वो उस चमकती हुई चीज के नजदीक पहुंचता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो चमक पेड़ पर लगे बर्गर से आ रही थी। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बर्गर है जो शहर में बहुत बिकते हैं और शहर के लोग इसे बड़ी ही स्वाद से खाते हैं। पर बर्गर पेड़ पर कभी नहीं उगते। मैं इन्हें तोड़कर नीचे मालती के पास लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ उसे। किशन अपने गमछे में ढेर सारे बर्गर तोड़कर गठरी की तरह बांध लेता है और पेड़ से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते ही वो मालती को वो बर्गर दिखाता है। ये तो बर्गर है, और ये बर्गर तुम इस पेड़ से लाए, वो भी तोड़कर। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो और ये बताओ, ये बर्गर कहाँ से आए? अरे ये बर्गर मैंने इस पेड़ से तोड़े हैं और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम भूल गई कि जो बीज हमने बोया था वो जादुई बीज था और साधु बाबा ने ये बीज देते हुए कहा था कि जो भी इस पेड़ पर उगे उसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन बर्गरों को बेचने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। देखो, ये बर्गर कितने नरम हैं और इनसे कितनी खुशबू आ रही है, मानो अभी अभी गर्मा गर्म बनाए गए हों। बर्गर की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। रानी, पुष्पा, शोभा, जो खुशबू मुझे आ रही है गांव से, क्या तुम्हें भी वो खुशबू महसूस हो रही है? हम सभी अभी यही बात कर रही थी। ये खुशबू हम सभी को आ रही है और ये खुशबू किसी खाने की चीज की ही है जरूर। फिर देर किस बात की है, चलो इस खुशबू का पीछा करते हैं। सभी सहेलियां मिलकर वहां चल देती हैं जहां से खुशबू आ रही होती है। ये खुशबू किशन और मालती के घर से आ रही है और वहाँ देखो, गांव वालों की कितनी भीड़ है। चलो फिर चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। किशन भाई, मुझे 2 बर्गर देना। और मुझे 4। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी ये बर्गर खिलाऊंगा। मुझे भी देना किशन भैया। अरे हाँ, सभी को मिलेगा। आप सभी एक लाइन में खड़े हो जाइए, धक्का मुक्की मत कीजिए, बर्गर सभी को मिलेगा। अच्छा, तो ये खुशबू बर्गर की आ रही है। अब तो शहर के बर्गर गांव में भी मिलने लगे। मैं एक बार गई थी शहर और मैंने वहाँ बर्गर खाए थे। बर्गर वाकई बहुत स्वाद था वहाँ का। चलो ना, हम भी बर्गर खरीद कर खाते हैं। पूरा गांव किशन और मालती के बर्गर खाकर उनके बर्गर की बहुत तारीफ करते हैं। किशन, तुम्हारे बर्गर शहर के बर्गर से भी बहुत अच्छे हैं। मेरा तो मन ही नहीं भरा, ऐसा लग रहा है कि खाता ही जाऊं बस। हाँ मालती बहन, बर्गर बनाना सीखकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। हाँ। बर्गर खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और अगले दिन भी आने का वादा करते हैं। किशन ने जितने बर्गर तोड़े थे वे सभी एक ही दिन में बिक जाते हैं। अब मालती और किशन के पास काफी पैसे हो गए थे। देखो, एक ही दिन में हमने कितने पैसे कमा लिए। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, इस गांव में सबसे अमीर। नहीं मालती, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे इन पैसों से बैल खरीदने हैं और खेत में काम आने वाली वो सभी चीजें जो खेत जोतने में काम आती हो। हमारे लिए पहले वो जरूरी है, पर अभी थोड़े पैसों की जरूरत और पड़ेगी।
ऐसा करते हैं, मैं गांव में बर्गर बेचती हूँ और तुम रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचो। दोनों अलग अलग काम करेंगे तो जरूर हमारे पैसे और जुड़ जाएंगे। किशन और मालती दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और एक दिन उनकी मेहनत रंग भी लाती है। किशन अपने खेतों के लिए नए बैल और खेतों में आने वाला सभी सामान खरीद लाता है। अब तो खेतों का सभी जरूरी सामान आ चुका है। अब हमारी बारी है। अब हम अपने लिए जोड़ेंगे पैसे। मालती का लालच इससे ज्यादा बढ़े उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। और अगले दिन सुबह सुबह किशन के घर वही साधु बाबा आते हैं। किशन, तुमने मुझे याद किया इसलिए आया हूं मैं। बाबा, आप अंतर्यामी हैं, मेरी मन की बात दूर से ही जान गए। बाबा, मेरा और मेरी पत्नी का लालच बढ़े उससे पहले आप हमारी समस्या हल करें। आपने हमें जो बीज दिया था, उस बीज से जो पेड़ उगा उस पेड़ पर ढेर सारे बर्गर लगे। उन्हें बेचकर हमने काफी धन कमाया और उन धन से मैंने अपनी बंजर जमीन के लिए सामान खरीदा। मेरी जमीन काफी बंजर पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी मिलकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएं और उसे हरा भरा बनाएं। हमें अब इस बर्गर के पेड़ की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ और मैं अभी इस पेड़ को यहाँ से हटा देता हूँ। तुम लालची नहीं, ईमानदार और मेहनती निकले, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे खेत बहुत जल्दी हरियाली से भर जाए। इतना बोलकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं।